हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग एक करंट अफेयर का एक टॉपिक देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बेस्ड ऑन द पीवाईक्यू देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि इस साल 2024 में यूपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि एक एक्सरसाइज दिया है जिसका नाम मित्र शक्ति है और इसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि दिस इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, ओके। फिर ये बोलता है कि ये पुणे में मतलब वो कमेंस किया गया था। ठीक है, फिर बोलता है कि ज्वाइंट रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका मेन गोल यही है, मतलब ऐसे बोल रहा है। और इंडियन एयरफोर्स वॉज द पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो इससे 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था और चांसेस ये है कि बीपीएससी में इसी टाइप को बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसलिए हम लोग उसको कंपाइल किए। तो एक एक करके समझते हैं कि आप देखते हैं कि ये जो पहला स्टेटमेंट है। ठीक है, एक पल में ये हो सकता है कि हमें ये आता हो और दूसरा हो सकता है कि नहीं आता हो। ठीक है, यदि आता है तो अलग स्टोरी, आता है तो आप आंसर निकालोगे, यदि नहीं आता है तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इंडिया एंड बांग्लादेश, क्या यहाँ रिप्लेसमेंट के चांस है कि इंडिया नेपाल भी दे देगा या इंडिया एंड श्रीलंका दे देगा। तो यहाँ मतलब एक होता है ना कि देश बदलने के चांसेस ज़्यादा हैं, 100% टाइप। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि कमेंस इन द पुणे, हो सकता है पॉसिबिलिटी, एक सिंपल से स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स इज अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, एंड जॉइंट रिस्पॉन्स काउंटर टेररिज्म वॉज ए गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो पहला वाला को चांसेस टर्मिनेशन का ज़्यादा है। ठीक है, उसके बेसिस पर क्या होता है कि हम इसको कंसीडर करके चलते हैं गलत है, हमें 2 मालूम नहीं है, तो पहला एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास आंसर डी आ जाता है, यानी कि 2, 3 एंड 4। 2 वाला ऑप्शन ऐसे भी सिंपल था तो हम करेक्ट मान के चल रहे थे। तो ठीक है, ये सही है, काउंटर टेररिज्म के लिए भी ठीक था एंड इंडियन एयरफोर्स इसका पार्ट कर लेता है। ठीक है, अब चलिए इसको डिटेल में हम लोग इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करंट अफेयर बेस्ड है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक है, आप तो देख लिए कि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, 2024 में भी यूपीएससी ने पूछा। तो अब हम लोग समझते हैं, क्योंकि हम लोग इस पूरे सीरीज में क्या किए हैं कि कंपाइल कर दिए हैं, यानी कि जितने भी हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज हैं यूएसए के साथ एक जगह लिखे हैं। फिर बाद में इससे क्या होगा कि हम रिकॉल बेटर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में क्या है कि रैंडम दिए हैं, तो रैंडम से माइंड हमारा डिविएट बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, तो इंडिया एंड यूएसए के साथ एक एक्सरसाइज है जिसका नाम तर्कस है। ठीक है, आर्मी की एक्सरसाइज है, बस आपको इतना ही मालूम होना चाहिए। टाइगर ट्रम्प, ठीक है, सी डिफेंडर एंड ब्रज प्रहार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द 4। ठीक है, तो आप एक ही ग्लांस में इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कि यूएसए के साथ कौन सा है, तो ब्रज प्रहार, सी डिफेंडर, टाइगर ट्रम्प एंड तर्कस। ठीक है, क्लियर है। आप ये भूल भी जाते हैं ना कि आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, तो उतना इंपैक्ट नहीं करेगा, रदर देन आपको इतना मेजर मालूम होना चाहिए। देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखें तो केवल नाम जानने से ही वो आंसर तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा ये देखते हैं कि सर्टन एक्सरसाइज है कि जो कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया अदर कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट, जैसे कि साउथ कोरिया एंड यूएसए का एक एक्सरसाइज है उल्ची फ्रीडम सीरीड। ठीक है, साउथ अफ्रीका, यूएसए एंड जापान का एक एक्सरसाइज है फ्रीडम एज। ठीक है, आर्मी का एक्सरसाइज है। अब हम देखते हैं इंडिया एंड जापान का। तो इंडिया एंड जापान भी एक्सरसाइज करते हैं। तो एक का नाम है धर्म गार्डियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे ब्रज प्रहार था तो धर्म गार्डियन इंपॉर्टेंट है, किसके साथ है, तो जापान के साथ है। ठीक है, जिम मैक्स। ठीक है, ये भी तो जैसे ये जिम मैक्स आ गया तो इसी के बेसिस पर हम याद रख सकते हैं कि इसमें जापान इन्वॉल्व है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सरसाइज हैं जिसका नाम इनडायरेक्टली दिया गया है, जैसे एक सिंगापुर के साथ भी है। ठीक है, हम लोग लेटर ऑन देखेंगे इसको इसी लिस्ट में। ठीक है, अब चलते हैं इंडिया एंड इजिप्ट के पास। ठीक है, तो एक साइक्लोन एक्सरसाइज है एंड होपेक्स। ठीक है, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड थाईलैंड के बाद मैत्री एक्सरसाइज है, अयुथया एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया एंड मलेशिया, तो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज है जो नेवी के साथ है एंड उदार शक्ति। ठीक है, याद रखिएगा
समुद्र लक्ष्मण एंड उदार शक्ति किसके साथ, मलेशिया के साथ। इस लिस्ट को ना 2-3 बार रिवीजन करने की कोशिश कीजिएगा, जब भी पढ़ने का मन नहीं करेगा तो छोटा सा वीडियो होगा, इसको 2 के स्पीड से लगा लीजिए और मतलब याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इंडिया एंड श्रीलंका के साथ तो मित्र शक्ति है एंड दोस्ती है, ठीक है। दोस्ती क्या है कि इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव भी है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश ऑप्शन में था, तो देखिए कि बांग्लादेश के साथ जो एक्सरसाइज दिया था वो नहीं था, एक्सरसाइज पूछा था मित्र शक्ति के बारे में, ठीक है। तो मित्र शक्ति किसके साथ है, तो श्रीलंका के साथ है, ठीक है, क्लियर है। इंडिया एंड नेपाल देखते हैं, ठीक है, तो सूर्य किरण याद रखिएगा, क्योंकि इंडिया का जो नाइबरिंग कंट्री है, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इनका एक्सरसाइज जो हम करते हैं उनको याद रखना होता है, क्योंकि इसको मेंस में भी हम लिखेंगे, ठीक है, सूर्य किरण, ठीक है। मित्र शक्ति किसके साथ था, तो नेपाल के साथ था, क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंडिया एंड कजाकिस्तान, ठीक है, तो खंजर जो इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। खंजर किसके साथ है, तो KFOR कजाकिस्तान, सॉरी किर्गिस्तान एंड खंजर, ठीक है। इंडियन UAE डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, तो किसके साथ है, इंडिया एंड UAE के साथ कौन सा एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। अगला है कि इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है, तो आप इसको नाम याद रख सकते हैं, सादा क्यू तानसी एक्सरसाइज, ठीक है, SADAQ TANSWQ एक्सरसाइज, ठीक है। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लीक है, ठीक है, डस्ट लीक। इंडियन फ्रांस के साथ शक्ति है जो इंडियन आर्मी का है, ठीक है। इंडियन मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट है, ठीक है, क्लियर है। और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ है एस्ट्रो हिंद, तो नाम में ही आ जा रहा है। और इंडिया एंड वियतनाम के साथ है विनबैक्स, यानी कि वियतनाम अगेन आ जा रहा है, ठीक है, तो क्लियर है। तो ऑलमोस्ट 16 है, मगर हम लोग मतलब कंपाइल साथ में किए हैं, तो जैसे इंडिविजुअल इसको बाइफर्केट किया जाता है, ये 4 हो गए जिसको हम लोग एक में कंपाइल किया, तो देखा जाए तो हम लोग सारा कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्पेशली USA का हो गया, ज़्यादा नहीं याद कर सकते हैं, तो इंडिया का नाइबरिंग जैसे ये हमारा इंडिया हो गया, ठीक है। तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका के साथ कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, तो मित्र शक्ति, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ नेपाल है, नेपाल के साथ कौन सा है, तो सूर्य किरण, ठीक है। आप कमेंट में बांग्लादेश वाला बताइएगा, ठीक है। USA के साथ कौन सा है हमारा, USA के साथ हमारा 4 है, ठीक है, उसमें एक वज्र प्रहार है, ठीक है, क्लियर है। तो एक होता है ना कि आप इसको ना सिस्टमेटिक वे में जाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जितना इसको एक बार देखिएगा, जैसे ये बहुत छोटा सा वीडियो है, ठीक है, तो जैसे इसको देखिएगा तो कोशिश ये कीजिएगा कि 2-3 बार इसको जाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। यदि 2024 में UPSC में क्वेश्चन आया तो पॉसिबिलिटी है कि BPSC भी उसी के आधार पर कुछ और पूछ ले, मगर हाँ एक्सरसाइज से पूछेगा। रीज़न इसका पीछे ये है कि आप जानते होंगे कि रिसेंटली क्या हुआ था कि ये अफ्रीका होगा, ठीक है, तो जो रेड सी वाला एरिया है, इसमें जो अभी अटैक हो गया था इंडियन वेसल पर, ठीक है, तो इसके आधार के बेसिस पर भी हम लोग बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइज करते रहते हैं, ठीक है। जैसे USA ने क्या एक लॉन्च किया कि ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी, किसके लिए, तो ये रेड सी को पीस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार जॉइंट एक्सरसाइज का भी बहुत आउटकम हो सकता है कि कुछ जॉइंट एक्सरसाइज ये होते हैं कि काउंटर टेररिज्म के लिए होते हैं, कुछ में एक्सपर्ट गेन होता है बेस्ड ऑन दी जो प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो यही बस एक छोटा सा वीडियो है, यही हमारा इनिशिएटिव है कि हम लोग सारा चीज़ कंपाइल करें, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। जैसे वज्र प्रहार हो गया USA के साथ है, धर्म गार्डियन जापान के साथ है, ठीक है, होपेक्स इजिप्ट के साथ है, थाईलैंड के साथ मैत्री है, ठीक है, समुद्र लक्ष्मण मलेशिया के साथ है, इंडियन श्रीलंका के साथ मैत्री है जिस पर UPSC ने क्वेश्चन किया, ठीक है। इंडियन बांग्लादेश देख लीजिएगा, इंडिया नेपाल देखिए सूर्य किरण, ठीक है, इंडिया एंड UAE डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ है, तो मंगोलिया के साथ है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एम के बाद एन आता है तो एन से रिलेशन बना लीजिएगा कि नॉर्डिक एलिफेंट किसके साथ है, तो मंगोलिया के साथ है, ठीक है, क्लियर है। तो बस याद रखिएगा, छोटा सा इनिशिएटिव था, बस इतना ही है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।